स्वागत और धन्यवाद करता हूं। उनके साथ भाई विपुल गर्ग जी, श्री हरमिंदर शेट्टी जी, जो भी सदस्य उनके साथ आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करती रहे। तालियों से सभी सामने यस तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सतीश बंसल जी, श्री महेंद्र सिंगला जी, मोहित आर्य जी, श्रीमती श्वेता शर्मा जी, विपुल गर्ग जी, श्रीमान सीताराम मित्तल जी, सरदार रविंद्र सिंह सेठी जी और पंडित प्रसाद बीर आर्य जी। अभी मैडम ने कहा कि बहुत अच्छे गाने सुनाए, मगर आर्य समाजियों के साथ दिखा पता नहीं है गाना भजन सुनाए। अगर आर्य समाजियों के साथ भी गाना कह दो ना तो ये कहे गाना तो इसका कहे कि भजन सुनाए बहुत अच्छे। तो बहुत डॉक्टर सूर्यपाल जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जो भजन अभी तक सुनाए बस ये मान लो कि 100% सच्चे सुनाए। महर्षि दयानंद ने जो कमाल किया वो बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा, और खासकर मेरी बहनों के लिए तो ज़्यादा ही कमाल है। मैंने पढ़ा है सब कि बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा था, ये उड़ीसा भी बंगाल में था और बांग्लादेश जो है वो बंगाल में था और शायद और भी कुछ हो। तो मैंने कहीं पढ़ा कि 2 साल से कम उम्र की 2 लाख लड़कियां विधवा थी। आप सोचो शादी का तो ही 2 साल में तो विधवा ही, इतनी बुराई थी समाज में। और महर्षि दयानंद ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, मतलब उस टाइम की आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी लड़ाई लड़ सकते महर्षि दयानंद ने लड़ी। और फिर स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया। हालांकि ऐसा नहीं स्त्री शिक्षा पहले थी नहीं, पहले थी, खूब विदुषी थी महिलाएं यहाँ, लेकिन बीच का दौर खराब है गया तो उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर जो हमारी जो आज प्राचीन बातें चल रही ना, जो आज आयुष की बात है, आज योग की बात है, तो ये लड़ाई भी अगर किसी ने शुरू करी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है महर्षि दयानंद। उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ चलो, जो कुछ हमारे ऋषियों ने मरते ज्ञान दिया उस पर चलो, वही सही दिशा है। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजी से बहुत प्रभावित थे, अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे, या बाहर के दूसरे जो वो आएंगे उनसे प्रभावित होंगे, अक्सर ऐसा हो ही जा, राज करने वाले आदमी से प्रभावित हो ही जा। तो लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया और आज भगवान की दया से सरकार भी ऐसी है कि उनके विचार की सरकार आएगी कि हम भी सोच रहे, हम भी उस दिशा में चलने का पूरा पूरा प्रयास करें। ही है आज जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद पैसे ठगने की दुकान नहीं है। आज भी आप जो आयुर्वेद का डॉक्टर है ना, उसको फोन करो, यार मेरे पेट में गड़बड़ सी है, वो वही कहेगा ज्वाइन ले ली है जी। लेकिन एलोपैथिक वाले पकड़ो, वो नहीं कहेगा ज्वाइन ले ली, वो तो कहेगा तो दिखा पहले पर्ची कटवा उसके बाद देखेंगे। आप ऐसा नहीं, और भी मैं तो ये तो छोटी सी बात कही, और भी गंभीर बात कर लो। हमारे यहाँ एक प्राकृतिक सा का काम करा, हम सारे कहें ना कि भाई सारी नौकरियां तो ने रोहतक वाले ले गए, फलाना करके ढिकड़ा करके, अब तो मेरिट में भी लेके जाए। तो मेरिट में भी लेके जाने का कारण क्या है कि आर्य समाज पहले आया, और आर्य समाज की वजह से वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, पढ़ाई करो भाई। और उन्होंने वो चाहे बरादरी के नाम से खोल ले, लेकिन खोल ले, और वहाँ एजुकेशन हमारे से पहले थी। और फिर आर्य समाज ने DAV के नाम से बहुत स्कूल खोल दिए। फिर हमारे पर डॉक्टर साहब जैसे, महेंद्र जैसे और यहाँ इकट्ठे ने फिर आर्य समाज के नाम से खोल दिया और ये भी वही काम कर। तो बहुत अच्छा काम ये संस्था कर रही, और महर्षि दयानंद जी ने बहुत बड़ा कल्याण करा। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, स्कूल मुझे नहीं पता आप करा नहीं करा, पर थोड़े से सिद्धांत से दूध सारे बताते रह करो, नहीं तो अच्छा हाँ मन भी नहीं तो दुनिया में इतना अंधविश्वास फैल गया, इतना अंधविश्वास फैल गया, पढ़े लिखे लोग भी दुनिया भर के अंधविश्वासी बैठे। तो अब ये जो सारा का सारा है, ये बहुत ही अच्छा है, अंधविश्वास भी दूर होना चाहिए, नहीं तो अच्छे खासे आदमी ने भी कुछ ही क्या कर
हाँ, बोले फलाने गुरु जी नहीं हो गया, गुरु जी नहीं हो गया, हरी चटनी खा ले लाल खा ले। हाँ वो भी जा और खैले चटनी। मैं एक बहुत अच्छे परिवार में था, एकदम गया जी, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा परिवार को, सारे के सारे अप टू डेट पढ़े लिखे। अब वो चटनी खिलाने वाला जो है कौन सा बाबा जी, वो निर्मल बाबा, वो आ गया टीवी पे, वो गिल की गेल, उसने बच्चा पत्नी सब बुलाए, मैं भी उसी कमरे में, बोले आ जाओ तो बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। उसने गेले अपना बटवा लिया और बटवा खोल लिया उसने कि बाबा जी की कृपा इसमें बटवे में होगी। अब मैं सोचा भी घर भी सीखे रहना, खाना भी सीखे, खाना भी इसका विरोध करूँ, मैं मरिया तो मैंने कहा कर लेने जो कुछ कर रहा। अब जब रात ने इसके घरों ही सोना मुझे, मैं किसी इलेक्शन में था ड्यूटी मेरी, तो मैंने कहा जब रहना इसके यहाँ तो खोलना बटवा मुझे मेरे को क्या जरूर पड़ रहा। तो मतलब ऐसा भी है, पढ़े लिखे लोगों का भी ऐसा सा हाल है। तो आर्य समाज ने बहुत देश के लिए, समाज के लिए कल्याण किया, और मैं बंसल साहब को भी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत कम पैसों में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये सरकार के काम में अपनी हिस्सेदारी और उनसे बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम पैसे नहीं, मैंने 30 कह दिया था, पैसे तो है नहीं, उधार कर लेंगे तो सुन तो लो, तो इन्हें कह दिया था पैसे लेते इनकी बात करते नहीं उधार अरे सुन तो लो, आपने कहा था पैसे नहीं लेते, इनकी कहने लगे आप उधार कर लेंगे, तो इन्हें मेरे से कहा कि जी पैसे नहीं लेते, आप ऐसे करियो निश्चल ने भेज दिए, फिर नहीं आप आते, ध्यान था आपने कहा निश्चल ने भेज दिया आपने, पर आपके स्कूल में आएगा, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ सहयोग आपका करना चाहिए। ये बात तो मेरे को पैसे है नहीं वैसे, पर मई माह शायद पैसे आ जाएंगे, तो मई तक ठीक ठाक रहा प्रोग्राम, तो मई में मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा, ये मुझे घोषणा कर रहा है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल महर्षि दयानंद जी का की जयंती भी है, तो उस पर भी हमने 200वीं जयंती है, नहीं भी चाहे हमारे नौकरी 201 भी हो, हमारे नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 99 और 200 और चाहे 201 हो, तो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो कल पूरे देश में योगा का कार्यक्रम रखा हुआ, स्कूलों में भी रखे, तो उसका भी मनाएंगे। तो आज भी मेरी ओर से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।